हाय दोस्तों, स्टेंजर का SBB8K एम्पलीफायर आया हुआ है। इसके बारे में फुल डिटेल इसी वीडियो में मिलेगा। कितना ओम पे कितना वाटेज देता है, हमारे वीडियो पे बने रहिए। जो कि ये 4K एम्पलीफायर से बेहद खूबसूरत बनाया हुआ है। इसका आगे का ग्रिल 4K से थोड़ा हटके ही है और लगभग सारा सिस्टम 4K के जैसा ही है। ये 4K से थोड़ा लंबाई इसका ज्यादा है इस एम्पलीफायर का, वेट भी थोड़ा ज्यादा है इसका। ये आगे का वॉल्यूम नॉब रहा, उसका इंडिकेटर साथ में दिया हुआ है। इसका ऑन ऑफ का स्विच रहा। डुअल जेन का एम्पलीफायर है, 2x4 यानी कि 8000 वाट का एम्पलीफायर है ये। इसके बारे में आगे देखेंगे कि कितना टॉप और कितना बेस रनिंग करवाएंगे। और ज्यादा कुछ खास तो इसका नहीं है। पावर ऑन ऑफ, ओवरलोड, यही सब का इंडिकेटर वगैरह सब दिया हुआ है जिस तरह से 4K में दिया हुआ है। और आगे प्राइस भी इसका देखेंगे हम लोग। हमारी वीडियो पर बने रहिए। चलिए अब पीछे का बैक पैनल देखते हैं। इसका डुअल फैन लगा हुआ है। इसका ओरिजिनल का SBB8K यानी 8000 एम्पलीफायर का बारकोड लगा हुआ है। और इसका बैलेंस इनपुट दिया हुआ है जो आप XLR और साथ में जैक भी दिया हुआ है। उसके बाद इसका स्पीकॉन रहा, जो कि आप चाहते हैं तो स्पीकॉन भी लगा सकते हैं या तो वायर भी लगाने का ऑप्शन है इस पे। ये अपना स्टेंजर मशीन का 500 और 700 1000 में इसी तरह का वायर का सिस्टम दिया रहता है। लेकिन 4K एम्पलीफायर में वो नट के जैसा रहता है, लेकिन ये अच्छा है वायर लगाने के लिए। या तो आप स्पीकॉन भी यूज कर सकते हैं। साथ में ही कंपनी इसमें भी स्पीकॉन का ऑप्शन देता है और साथ में स्पीकॉन भी साथ में ही देते हैं। लेकिन पहले खासियत था कि वो स्पीकॉन में वायरिंग करके देते थे, लेकिन अभी वायरिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। खुद से अपने को वायरिंग करना पड़ता है। ये जो आपको बीच में 2 स्विच दिख रहा है, यानी चैनल 1 चैनल 2 यानी LPF लो पास, इसका मतलब है लो पास फ्रीक्वेंसी। आप बेस चलाना चाहते हैं या टॉप चलाना चाहते हैं, उस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए। इसकी खास बात यह है कि इस एम्पलीफायर में आप बेस और टॉप दोनों यूज कर सकते हैं। एक चैनल पे बेस और दूसरा चैनल पे टॉप। इसी के लिए कंपनी जिस तरह से दूसरे मशीन पे उसका क्रॉसओवर लगा रहता है, इसी तरह से कंपनी क्रॉसओवर ना लगा के डायरेक्ट स्विच दे दिया है, जो एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप टॉप बजाना चाहते हैं या तो बेस बजाना चाहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इससे कितना बेस वगैरह बजेगा। और इसके एक CB लिखा हुआ है। ओवरलोड होने पर ये जो काला कलर का स्विच दिख रहा है CB का, ये बाहर आ जाता है, जो कि ओवरलोड देने पे ये स्विच को धक्का मारने पर ऑन हो जाता है। ये ग्राउंडिंग के लिए यानी अर्थिंग के लिए दिया हुआ है टर्मिनल के जैसा। और एक पावर जैक रहा और 2 डुअल फैन इसके पीछे लगा ही है। पावर जैक में लेकिन कंपनी को थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे पे 5 पिन के जैसा लगा नहीं रहता है। डायरेक्ट केबल पे ही स्टेंजर मशीन ऐसे ही भेज देते हैं, जो कि हम लोगों को मार्केट से खरीद के इसमें लगाना पड़ता है। इसीलिए कंपनी को थोड़ा इंडिया के हिसाब से इस पे आगे का सॉकेट लगाना चाहिए, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। जिस तरह से कंपनी पहले स्पीकॉन देती थी, उसी तरह से अभी भी स्पीकॉन देती है, लेकिन वायर का सिस्टम लगा के नहीं दे रही है। और इसी तरह इनको देना ही चाहिए आगे का पावर जैक। इनका कोई भी एम्पलीफायर यानी कि SPB में कोई भी एम्पलीफायर में ऐसा ही सिस्टम है इनका। और छोटा एम्पलीफायर में तो इंडिया के हिसाब से इसका सॉकेट वगैरह लगा रहता है, और कुछ खास तो इसके अंदर पीछे और दिया नहीं है। और ये इसका पैकिंग रहा, जो कि अच्छी तरह से पैकिंग करके देते हैं। नीचे में थर्माकोल भी और ऊपर से भी रहता है, ताकि मशीन को ले जाने और ले आते समय किसी तरह का दिक्कत ना हो। 5 पिन के जैसा नहीं लगा है, डायरेक्ट ऐसे ही है। इसीलिए बोलते हैं कंपनी को विशेष ध्यान देना चाहिए इस पे। चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफिकेशन 8 ओम पे ये 1800 से 2000 लगभग दे रहा है। 4 ओम पे 2400 वाट, 3000 वाट और 2 ओम पे 4000 वाट। इसका क्लास की बात करें तो क्लास H एम्पलीफायर है। इसका डंपिंग फैक्टर की बात करें तो ये 1000 वाट में डंपिंग फैक्टर है। नेटवेट का बात करें तो लगभग ये 4K से 5 से 7 kg वेट इसका लगभग ज्यादा ही है, क्योंकि ये फुल डिटेल अभी कंपनी की तरफ से मिला हुआ नहीं है। ये हम लोगों का अंदाजा से ऐसा लग रहा है कि इतना इतना होना चाहिए,
इसका ओम पे जिस तरह से 4K पे फुल मेंशन किया हुआ है, इस पे तो अभी कंपनी हर क्षेत्र में अपना डीलर को उपलब्ध नहीं कराई हुई है। उसके बाद आपको डिटेल में आपको बताएंगे कितना पे कितना मिलता है, ये अप्रोक्स पकड़ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसका बेस के बारे में। अगर आप सिंगल बेस यूज करते हैं तो लगभग आप 2000 से 2200 तक सिंगल जोन पे डाल के चला सकते हैं। और डुअल बेस का बात रहा तो आप लगभग इस पे 1500 से लेके कोई भाई तो 2000 का भी इसी पे रन करवा रहे हैं। रनिंग हो जाएगा इस एम्पलीफायर से। और आगे आप बात करेंगे कि इससे आप टॉप कितने वाटेज का बजा सकते हैं। चलिए, एक चैनल पे 2 टॉप और दूसरे चैनल पे 2 टॉप, यानी कि 4 स्पीकर, साथ में HF, जो कि आप 800 से 1000 वाट का स्पीकर यूज कर सकते हैं। एक जोन पे 4 और दूसरे जोन पे 4, यानी कि 2 ओम रनिंग हो जाता है, जो लगभग 4000 वाट बन जाता है। आप 800, 1000 या उससे भी ज्यादा 1200 तक आप लोड डाल सकते हैं या स्ट्रेंजर SBB 8K में जो सुन। चलिए अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर का प्राइस के बारे में, जो अभी तो कंपनी पूरा इसका प्राइस तो बताया नहीं है कितना में है, लेकिन सर्च करने पर इसका प्राइस 70 से 75 के बीच में बता रहे हैं गूगल पे। लेकिन इतना में तो अच्छा एम्पलीफायर आ जाता है। अगर इस एम्पलीफायर के प्राइस 4K के अनुसार से तुलना किया जाए तो लगभग इस एम्पलीफायर का प्राइस 60 से 65K रहेगा तो ही बेस्ट है। तभी तो कोई आदमी इस एम्पलीफायर में आना चाहेगा, नहीं तो इतने 70 और 75 के बीच में तो बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर आ चुका है मार्केट में। इसलिए कंपनी को अपने SPB 8K में प्राइस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि 4K के जैसा इनका भी प्राइस मीडियम में रहे। इसके बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन भाई इस एम्पलीफायर को अभी हाल ही फिलहाल में ले चुके हैं, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट करें, और कितने में आप लिए हुए हैं वो भी कमेंट करें। सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। DJ विकास।